तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम आउटलुक की रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखेंगे कि आउटलुक को किस तरह से रजिस्टर्ड करते हैं और उस पर कौन सी आईडी हम रजिस्टर्ड करते हैं। तो उसको करने के लिए अपनी कंप्यूटर के डिस्प्ले पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मन में डाउट होता है कि हम आउटलुक पे कौन सी आईडी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। तो उसी को क्लियर करने के लिए आज मैंने वीडियो बनाई है, बना रहा हूँ। ठीक है। दूसरा कि इसमें आपको आज कैसे रजिस्टर्ड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। राइट। तो अपनी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट हम क्या करना है, हमने क्रोम को ओपन करना है। ठीक है। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है कि हमारे मन में डाउट होता है ना कि भाई कौन सी आईडी अपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी जीमेल की आईडी, जो जीमेल अकाउंट है आपके पास, उसी को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं आउटलुक पे। ऑफिस 365 पे भी वो काम करेगी फिर। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या टाइप करना है, यहाँ पे लिखना है हमने आउटलुक। अगर लिख देंगे तब भी चलेगा। आउटलुक लॉगिन मैंने लिख दिया है। सबसे पहला ये आउटलुक लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट 365 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रिएट ए फ्री अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है। आप देखोगे अगर तो आपको ये क्रिएट ए फ्री अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, ये क्रिएट ए अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डालनी है। जैसे कि मेरे पास एक फ्रेंड्स की आईडी पड़ी हुई है, वो वाली आईडी उन्होंने मेरे को बोला था कि मैंने अपनी आउटलुक पे आईडी बनानी है, तो उन्हीं की आईडी से मैं आपको बता देता हूँ और उनकी आउटलुक की आईडी भी बन जाएगी। राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोविंद P 9170। यहाँ पे आपको डोमेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप outlook.com करना चाहते हो या फिर हॉटमेल। ठीक है। मैं आउटलुक करके इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब ये बोल रहा है क्रिएट ये पासवर्ड क्रिएट। अगर आप नया पासवर्ड लगाना चाहते हो तो क्या पासवर्ड लगाना चाहते हो, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड में आपका, जैसे कि आपका नेम है यश, तो यश का बाई कैपिटल ASH ये स्मॉल में करना। ठीक है। मतलब नेम का पहला अक्षर आपका जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। एक आपने सिंबल रखना, जैसे कि @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। एक वो हो गया और नंबर, मतलब इसी तरह का आपका पासवर्ड होना चाहिए। मैं आपको नोटपैड पे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने याश लिखा तो याश का बाई कैपिटल कर दिया है। ठीक है। @345334 और परसेंटेज लगा दिया यहाँ पे। ठीक है। अब मैं आपको ये बड़ा करके दिखा देता हूँ। फॉन्ट में जाके इसको मैं कर देता हूँ बड़ा, आपको विजिबल हो जाएगा। आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। जैसे यश का मैंने बाई कैपिटल किया हुआ, बाकी सारे स्मॉल, एक मैंने सिंबल लगाया हुआ, नंबर है, फिर एक सिंबल लगा दिया। ठीक है। इस तरह का पासवर्ड आपका जो है वो एक बार में एक्सेप्ट हो जाएगा और पासवर्ड स्ट्रांग भी होता है ये। ठीक है। यही पासवर्ड की किसी भी वेबसाइट पे अगर आप अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करते हैं या फिर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं नया, तो इस तरह का अगर पासवर्ड लगाते हो तो आपका पासवर्ड है वो सिक्योर होता है और एक्सेप्टेबल होता है। राइट। तो हम अपना यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा देते हैं। मैंने पासवर्ड अपना लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है। अब ये बोल रहा है शो पासवर्ड। शो पासवर्ड का मतलब होता है आप पासवर्ड अपना जो आपने लगाया वो देख सकते हो, तो यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे अगर आई वुड लाइक इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ऑफर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना, इसको टिक कर देना और नेक्स्ट कर देना। उसके बाद में अब ये बोल रहा है कि आपने ये फर्स्ट नेम है जो, ठीक है, आपका जो फर्स्ट नेम है वो क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोविंद, यहाँ पे लिख देता हूँ कुमार। ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए
फर्स्ट नेम में आपने अपना पहला नाम लिखना है, सेकंड नेम में आपका जैसे कि गोविंद कुमार है तो फर्स्ट नेम में गोविंद हो जाएगा, सेकंड में कुमार हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद में हमें नेक्स्ट कर देना है। आगे ये बोल रहा है आपकी कंट्री या रिलीजन क्या है। कंट्री में हमने डाल देना है कि इंडिया डाल दिया, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ आपका दिन, डेट ऑफ बर्थ में डे आपका जो तारीख है वो आपने डाल देनी है। मंथ में कौन सा मंथ है आपने वो मंथ डाल देना है। ईयर में जो आपका मंथ ईयर है वो आप ईयर डाल सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद में आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास ये पजल आएगी एक, ठीक है, पजल आएगी तो इसको नेक्स्ट करना है हमने। नेक्स्ट करने के बाद में अब ये आपको सिंबल बता रहा है, ये वाली चीज आपने देखनी है, ठीक है। इसमें ये फिंगर नीचे की तरफ है तो इसका फेस भी नीचे की तरफ ही होना चाहिए। जो वाली नीचे की तरफ है उसको हमने सिलेक्ट करके, अब ये वाली मैच कर रही है, इसको मैंने सबमिट कर देना है। एक डन हो गया है। अब ये फिंगर का दूसरी तरफ को आ गया हुआ है तो इसका हम दूसरी तरफ को फेस कर देंगे। ये वाला मैच कर गया। इसकी उंगलियों का निशान भी इधर को जा रहा है, उंगलियों का जो फिंगर है इधर को इंडिकेट कर रही है, और ड्रिल मशीन है जो ये भी इसकी जो बिट है इधर की तरफ को इंडिकेट कर रही है। और इसके बाद ये दोनों मैच होते हैं तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। 2 डन हो गए। तीसरा हमारा जो अब जिधर को फिंगर इंडिकेट कर रही है उधर को ही हमने उसको करके और सबमिट कर देना। और तीनों मेरे डन हो गए हैं, पजल मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है। उसके बाद में अगर आपका पर्सनल सिस्टम है तो आप इसको स्टे साइन इन कर सकते हो। यहाँ पे डोंट शो करोगे तो आगे से ये पॉपअप नहीं आएगा। और अगर आपका पर्सनल सिस्टम है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, ठीक है, यस कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपका पर्सनल नहीं है तो नो कर देना, क्योंकि यस करने के बाद में स्टे लॉगिन यानी कि आपका लॉगिन हो जाता है। आप अगर लॉगिन करोगे बिना पासवर्ड की आपकी आईडी एकदम से लॉगिन हो जाएगी। आपने यूज़र डाला, पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, लॉगिन हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। या कई बार यूज़र भी नहीं मांगता, डायरेक्ट लॉगिन हो जाती है। वेबसाइट डालोगे outlook.com, लॉगिन पे क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपका पर्सनल सिस्टम नहीं है तो नो करना। अगर है, आप चाहते हो ये आईडी मेरे यहीं पे लॉगिन रहे, मैं क्लिक करूँ बस अपने आप लॉगिन हो जाए, तो आप यस करेंगे, ठीक है। मैंने यस कर दिया है इसको। अब मेरे ख्याल से हमारी आईडी बन चुकी है। आई होप मेरी आईडी पूरी तरह से बन चुकी है। अब जो हमारा आउटलुक का डैशबोर्ड है वो हमारे सामने आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेटअप होके एकदम रेडी होने के लिए। अब मेरा जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है आउटलुक पे, और आपके सामने पूरा आउटलुक ये आ चुका है। इसमें सबसे पहले ये आता है होम, ठीक है। उसके बाद में व्यू है। व्यू में आता है कि जो सेटिंग है व्यू की वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज की कन्वर्सेशन सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना श्रिंक कर सकते हो। यहाँ पे लेआउट, जो आपको लेआउट दिख रहा है इसमें, वो लेआउट चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में क्या डेंसिटी में आपने क्या करना है, ये भी आपको लेआउट ही मिलेगा। तो सेकंड आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पास इनबॉक्स है, सेंट है, ठीक है, ड्राफ्ट है, ठीक है, ऐड फेवरेट। ऐड फेवरेट में आप जैसे इसमें कुछ भी, जैसे मैंने 3 चीज़ हमारे पास ऐड दिख रही हैं तो 3 चीज़ें हमारे पास हैं। अगर जंक मेल भी ऐड फेवरेट में कर दूंगा तो हमारे पास ऐड फेवरेट में जंक मेल भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो इनबॉक्स है जो हमारे पास, इनबॉक्स में क्या होता है, जो हमारे पास मेल आई होती है, जैसे कि वेलकम मेल मेरे पास आई, मेरा अभी अकाउंट क्रिएट हुआ है तो वेलकम की मेल आ गई है। हमारे लिए सारी कैटेगरीज, रूल बता रहे हैं, हम अपनी फैसिलिटीज़ बता रहे हैं, हमारी ये फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेंट। सेंट में होता है जो हम मेल भेजते हैं, देखो आइकन भी वही इंडिकेट कर रहा है आपको। आप जो मेल सेंड करते हो वो सेंट में मेल जाएगी। ड्राफ्ट में जैसे कि आपने यहाँ पे कोई मेल, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मेल न्यू मेल करता हूँ और यहाँ पे रैंडम कुछ भी डाल के अगर इसको काट देता हूँ, सीधा ही यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, तो हमारी जो मेल है वो ड्राफ्ट में चली जाएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम मेल कोई कर रहे हैं और वो सेंट नहीं हुई, ठीक है, किसी को सेंट नहीं हुई तो वो ड्राफ्ट में जाएगी, ठीक है। और सेंड न्यू मेल, ये न्यू मेल है, यहाँ से आप मेल किसी को कर सकते हैं। यहाँ पे मेल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। 2 में आपने उनकी आईडी डालनी है जिसको आपने मेल भेजनी है। CC में आपने उसकी आईडी डालनी है जिसकी नॉलेज में भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को मेल की है और मैं चाहता हूँ कि ये मेल मेरे दूसरे फ्रेंड की नॉलेज में भी रहे, ठीक है। तो जिसको भेजनी है उसको यहाँ पे डालनी है, उसकी मेल यहाँ पे डालनी है, और जिसकी नॉलेज में डालना है वो यहाँ पे डालनी है।
और बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में भी वही होता है कि आप उनको भी ये चीज दिखा सकते हो, ठीक है। बस फर्क ये तीनों में होता है, टू वाले को डायरेक्ट मिल जाती है और सीसी वाले को नॉलेज में आती है, नॉलेज इसको भी आती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि टू और सीसी वाला देख सकता है कि ये मेल किस किस के पास गई है, समझ रहे हो। टू और सीसी वाला बंदा देख सकता है कि ये मेल किस किस के पास गई हुई है, लेकिन जो बीसीसी वाली मेल है, बीसीसी वाला पर्सन है, वो किसी को नहीं देख सकता, उसको सिर्फ यही पता होता है कि मेरे को भेजी किसने है, बस। उसमें उसको ये नहीं दिखेगा मेरे अलावा और किसको सेंड की हुई है मेल, ठीक है। तो ये तो हो गया टू, सीसी, बीसीसी, ठीक है। सब्जेक्ट में आपने वो डालना है, जैसे कि आपने सपोज करो कोई रिजल्ट के रिलेटेड मेल कर रहे हो, तो वहां पे लिखना है आपने रिजल्ट, नीचे आपने मैसेज, ठीक है, जिससे कि किसी के पास मेल जाएगी सबसे पहले उसको पता मैसेज लग जाए, जैसे कि ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है ऐसे ही वहां पे मैसेज जाएगा कि ये रिजल्ट से रिलेटेड मेल आई हुई है, ठीक है। इसलिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद में हेलो, उसके बाद में यहाँ पे आपने जैसे ये वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपने कोई अटैचमेंट करनी है तो यहाँ से अटैचमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से क्लिक करते ही देखो अटैचमेंट कर सकते हैं, हमारे पास इतने थीम्स पड़े हुए हैं, इतने आइकन डाले हुए हैं मैंने, ये अटैच कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना है, ब्राउज़र पे जाके इसको मैंने कैलकुलेट को ऐसे ओपन किया और देखो अटैच फाइल हो गई है। अगर गलत अटैच हो जाती है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं करता हूँ तो जैसे कि मैं अपने आप को ही कर लेता हूँ, ठीक है, अपने आप को ही कर देता हूँ मेल में। एक ये है, ठीक है, 9170@outlook.com, ठीक है, ये मैंने डाल दिया हुआ है। सीसी में भी इसी को करता हूँ, बीसीसी में भी इसी को करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। अब इसको अगर मैं सेंड करूँगा तो हमारी मेल चली जाएगी, और अगर मैं इनबॉक्स में देखूँगा तो हमारे पास मेल कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है सर्वर के कारण, ठीक है। अब देखो मेरे पास मेल आ चुकी हुई है, टेस्ट मेल करके आई है। यहाँ पे आप देखो कि बोल रहा है कि सीसी में और टू में आप ही हो। अब आपको सबसे बड़ी बात इसमें क्या दिख रही है, जो हमारी मेल आई है, जो सब्जेक्ट में आपको बता रहा था टेस्ट, देखो बंदे को पहले ही पता लग जाएगा कि ये टेस्ट से रिलेटेड मेल है। इन्होंने सब्जेक्ट डाला वेलकम टू योर न्यू आउटलुक अकाउंट डाला हुआ है, तो सबसे पहले वो हाईलाइट हो गया, मतलब बंदे को इंडिकेट हो जाता है ये किससे रिलेटेड मेल है, इसलिए सब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जंक मेल। जंक मेल में क्या होता है, जंक मेल में जैसे कि आपको कोई मेल भेज रहा है, अगर वेबसाइट को लगता है ये जंक मेल है, फ्रॉड मेल है, कैसी भी मेल है, तो वो जंक मेल में आ जाएगी। सेंट आपको बता दिया मैंने, ड्राफ्ट बता दिया। डिलीट आइटम क्या होता है, जैसे कि मैं सेंट मेल यहाँ से अगर डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट करता हूँ तो डिलीट करने के बाद में हमारी जो डिलीटेड आइटम है, जो डिलीटेड मेल है, वो हमारे पास डिलीटेड आइटम में आ जाती है, मतलब एक तरह से रिसाइकल। यहाँ पे अगर टिक करते हो, उसके बाद में अगर रिस्टोर कर दोगे तो जहाँ से मेल आपने डिलीट की वहीं पे चली जाएगी। अगर एम्प्टी कर दोगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये नोट्स आ जाते हैं, कन्वर्सेशन हिस्ट्री आ जाती है, और ये कन्वर्सेशन आ गई, एक्शन कन्वर्सेशन पे यहाँ से ले सकते हो। हिस्ट्री मतलब कि आपकी जो भी कन्वर्सेशन है उसको रिसेंट आइटम यहाँ पे आपको बता देगा। कोई नोट्स डाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैलेंडर है आउटलुक का। ये हमारे पेपर गए हुए हैं कि हमारे पास कितने पीपल ऐड हैं, आपने कितने पीपल के साथ में आपका कन्वर्सेशन चलता है, ठीक है। ये टोटो आ गया हुआ है, ये वर्ड आ गया हुआ है, वर्ड आपको पता ही होगा, एक्सेल भी आपको पता होगा, पावर पॉइंट भी, ठीक है। ये भी इनके ही पार्ट हैं, इसलिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको जैसे बताना चाहूँ तो जैसे मैं अपनी मेल पे क्लिक करूँ रिटर्न आने के लिए, सेटिंग में जाकर जैसे सिग्नेचर अपना ऐड करा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है हमारे पास, ये आइकन दिख रहा है जो ये वाला, यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में हमने यहाँ पे कंपोज एंड रिप्लाई भी करना है अपना, अगर सिग्नेचर चेंज करना है तो, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले न्यू सिग्नेचर पे क्लिक करना है। न्यू सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने नेम डालना है, ठीक है। नेम डालने के बाद में आपने यहाँ पे कोई जैसे आपका कोई भी सिग्नेचर हो, थैंक्स, आप जिप फाइल भी डाल सकते हो, पिक्चर भी डाल सकते हो अपनी, ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स गोविंद कुमार, ठीक है।
इतना करने के बाद में आपने इसको सेव देना है, और सेव करते ही देखो आपका सिग्नेचर सेव हो गया है। उसके बाद में अब आप अगर न्यू मेल करते हो तो अभी आपका जो सिग्नेचर है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके लिए आपने यहाँ पे पहले ऐड करना है, ठीक है, न्यू मेल पे भी ऐड करना है, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड पे भी, तभी मेल होगी। उसके बाद में आप देते हो। अब आप अगर मेल नहीं क्रिएट करते हो तो आपका सिग्नेचर आपको शो हो जाएगा, जो कि बार बार आप लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आ गया हुआ आपका सिग्नेचर। अब आपने सब्जेक्ट डालना है, मेल डालनी है और अपना मैसेज डालना है। थैंक्स रिगार्ड आपको डालने की जरूरत नहीं है, सभी में ऑटोमेटिकली ही आएगा अब, ठीक है। डिलीट करने के लिए सेम हमने थ्योरी करनी है, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में कंपोज एंड रिप्लाई पे जाना है, और उसके बाद में इसी सिग्नेचर को हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमारा जो सिग्नेचर डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस मेल को अगर ड्राफ्ट से डिलीट कर देता हूँ, अगर दोबारा से अगर मैं मेल कराऊँ तो हमारे पास देखो अब सिग्नेचर नहीं आ रहा है, राइट। तो आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।